हेलो गाइज, रुद्रा एजुकेशन हब में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि वर्ग 3 पात्रता परीक्षा आपकी ये 2026 में आगामी दिनों में देखने को मिलेगी। आपकी यह परीक्षा की तिथि भी 2026 कैलेंडर में घोषित कर दी गई है। तो इसमें 2026 में होने वाली वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, इसकी एज लिमिट क्या है और इसमें इस पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए न्यूनतम कितने अंकों को प्राप्त करना होगा, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें विस्तार से चर्चा करते हुए देखते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं शैक्षणिक योग्यता। तो आपकी रूल बुक में जो शैक्षणिक योग्यता दर्शाई गई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, प्राथमिक शिक्षक की भर्ती नियम 2018 की 8 की अनुसूची 3 के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नांकित योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। इसमें क्या योग्यताएं आपको धारित करना है उसके नीचे दिया हुआ है। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या इसकी समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। अर्थात आपकी 12th में कम से कम 50% होना अनिवार्य है। जी हाँ गाइज, इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा अर्थात आपकी DLED या DED का होना अनिवार्य है। अगर आपके पास में ये दोनों डिग्रियां हैं तभी आप वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा और नीचे इसमें दिया हुआ है कि कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसके अलावा इसमें नीचे और दिया गया है कि कम से कम 50% अंकों के साथ आपको हाई सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED होना चाहिए। अगर आपने BLED किया है तो आप वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के योग्य हैं। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अगर आपका है तो भी आप वर्ग 3 पात्रता परीक्षा में आवेदन करने योग्य हैं। तो इसका सीधा सा मैं आपको निष्कर्ष निकाल के देती हूँ कि आपकी अगर 12th है और इसके अलावा आपने DED किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। DED हो या आपका DLED हो या आपका BLED हो, जो प्राइमरी शिक्षा के लिए मान्य हाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किया गया है, उसमें अगर आपका ये है तो आप उसमें भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। चलिए इसके आगे बात करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। इसमें कितने अंक में आपको अहर माना जाएगा, कितने अंक आपको कम से कम लाने पड़ेंगे जिसमें आप पात्रता परीक्षा में पात्र माने जाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर होने अर्थात आपके पात्र होने के लिए प्रवर्ग न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा। प्रवर्ग से मतलब है कि हर कैटेगरी के लिए विशेष अंकों का प्रावधान रखा गया है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 50%। अगर आपका 150 का पेपर होता है तो आपको इसमें 75 मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे। अगर आपके इससे कम मार्क्स आते हैं तो आप वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माने जाएंगे। अब चलिए जनरल कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी वाले उम्मीदवारों को 60% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। अर्थात अगर आपका पेपर 150 का होता है तो आपको 90 अंक लाना अनिवार्य माना जाएगा और नहीं तो आप इस पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माने जाएंगे। तो ये था आपका न्यूनतम अंकों का प्रतिशत जो आपको उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है। चलिए इसके आगे और अधिक बात करते हैं। तो इसमें और क्या दिया हुआ है। तो इसमें आपकी वैधता के बारे में बात करते हैं कि जो पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी जो परीक्षा देंगे अगर वो उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उसकी वैधता क्या रहेगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो वैलिडिटी है आपकी वो आजीवन रहेगी। हाँ, अगर आप एक बार इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आपको फिर जो पात्रता परीक्षा है वो आपको दोबारा नहीं देनी पड़ेगी, आपको इसकी चयन परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर आप एक बार उत्तीर्ण हो जाते हैं तो कभी भी आप इसकी चयन परीक्षा में डायरेक्टली बैठ सकते हैं। इसके आगे देखते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 व इसके बाद आयोजित शिक्षक, एक सेकंड रुकिए थोड़ा,
इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी, अर्थात इससे पहले 2020 के जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनकी भी जो पात्रता परीक्षा की वैधता होगी वो भी आजीवन होगी। अर्थात वर्ष 2020 में आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अयस्क अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जो 2020 में अभ्यर्थी पास हुए थे, 2020 में आपकी पात्रता परीक्षा नहीं होती थी, उस टाइम पे आपका एक ही एग्ज़ाम होता था। एक ही एग्ज़ाम में अगर आपके में मार्क्स अच्छे होते थे तो आपका चयन हो जाता था, परंतु 2020 के बाद जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा 2 एग्ज़ाम का प्रावधान कर दिया गया था। तो उस टाइम जो 2020 में अभ्यर्थी पास हुए थे जिसके 75 से ऊपर नंबर थे उनको पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण माना गया। वो सारे अभ्यर्थी डायरेक्टली चयन परीक्षा दे सकते हैं। चलिए इसके आगे बात करते हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन व प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालक आदेश द्वारा भी निर्दिष्ट की जाएगी। राज्य शासन के कार्यपालक आदेश द्वारा भी निर्दिष्ट की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। तो ये जो आपकी लाइन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात जो डीएड रनिंग में है, जिसकी डीएड का सेकंड ईयर चल रहा है अर्थात 4th सेमेस्टर चल रहा है, उनका जो अंतिम वर्ष है वो क्वालिफाई पूर्णतः नहीं हुआ है या जिनकी मार्कशीट नहीं आई है वो भी पात्रता परीक्षा दे सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए इसकी आगे बात करते हैं। शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। अर्थात अगर उस समय आप पात्रता परीक्षा का जब आप आवेदन करते हैं और आपके पास अगर करंट में आपकी मार्कशीट नहीं है, डिग्री नहीं है, आप रनिंग में है, तो उस टाइम पे कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद आपने चयन परीक्षा दी और चयन परीक्षा की उस तिथि चयन परीक्षा का जब आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे आपकी डिग्री होना, आपके पास में अंक सूची होना अनिवार्य है। अर्थात आप नहीं तो आप चयन परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो आप पात्रता परीक्षा तो रनिंग में दे सकते हैं लेकिन चयन परीक्षा में आपकी जो भी संबंधित डिग्री है उसका की मार्कशीट आपके हाथ में होना आवश्यक है। अर्थात नहीं तो आप चयन परीक्षा नहीं दे पाएंगे। यहाँ क्लियर मेंशन किया हुआ है। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित व्यवसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। अगर आपका डीएड का प्रथम वर्ष है या आपने एडमिशन ही लिया है तो आप पात्रता परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो गाइज ये वर्ग 3 की जो एलिजिबिलिटी थी उससे संबंधित वीडियो था और इसमें जो भी आपकी राज्य सरकार द्वारा जो तय किया गया है, मैं आपको एज लिमिट, पात्रता परीक्षा के क्या अंक रहेंगे और क्या वैधता रहेगी, सारी चीज़ों को विस्तार से समझा चुकी हूँ। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।